Hello everyone. Good evening to all. Very good evening to all. Let's start करिबा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जोटा आमे प्रीवियसली छाड़िथिलु जो जगह रो ताको आमे कंटिन्यू करिबा और मे बी दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ आवर डिस्कशन रिगार्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. After that we start our new session that is called important theme related to the OPSC mains examination. So today topic science and technology एवं तार रिलेटेड डेवलपमेंट रो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 जोटा कि देखि पारथिबो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जोटा आमे काली छाडिथिलु सोतु स्टार्ट करबा. क्वेश्चन नंबर 5 रे इंडिया प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट India produce world class scientist but under invest in science. But under invest in science एटा गोटे स्टेटमेंट देछि. फास्ट स्टेटमेंट दे सारला परे से डिमांड कोन पचे क्वेश्चन रो एग्जामाइन इंडियास R&D पैराडॉक्स एंड रिफॉर्म. इंडियास R&D पैराडॉक्स एंड रिफॉर्म ANRF and RDI fund mean to resolve it. सेटा दिछि तोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. डिमांड देछि पैराडॉक्स एंड रिफॉर्म. इंडिया R&D पैराडॉक्स एंड रिफॉर्म. इंडिया रो R&D पैराडॉक्स एंड रिफॉर्म पर क्वेश्चन अछि, डिमांड अछि. तापरे पचारे कि ANRF एंड RDI फंड केमिति ताकू हेल्प करिवो, केमिति ताकू रिजॉल्व करिवो, सेटा होछि क्वेश्चन. मु जानि पारथिबी कि मैक्सिमम एमे बहुत लॉन्ग चलियोनी हमरो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो आज कंप्लीट हेजिबो. साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स आमे स्टार्ट करिबा ए न्यू टॉपिक कॉल्ड मोस्ट इंपोर्टेंट थीम रिलेटेड टू OPSC मेंस 2025. ओके ठीक अच्छे. तो नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड जोटा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हे पुणी थे आम कंटिन्यू डिफरेंट करवा जोटा कि थीम को लेकिन आज लास्ट क्लास जोटा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो. सो आज लास्ट क्लास टिके एटा कर दियो, वेट कर दियो, देखि दियो कौन हो पारुछि. ओके कारण गोटे जिनिस बार बार कर सारे पर भी आमको बोर लगी जाए तो फिर भी चलवा पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. सो तो फास्ट गोटे स्टेटमेंट देछि कि इंडिया प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट बट अंडर इन्वेस्ट इन साइंस. गोटे स्टेटमेंट दे दी. तो स्टेटमेंट देवार रीजन होची, रीजन कौन कि वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट प्रोड्यूस कर इंडिया रे वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट अच्छा बट R&D रे हमर खर्च केते, साइंस रे हमर इन्वेस्टमेंट केते. R&D रे इन्वेस्टमेंट होची 0.8%, R&D रे 0.8%. सो ए क्वेश्चन पचारे कि साइंटिस्ट अच्छा बट R&D रे हमर इन्वेस्टमेंट वेरी लो. तापर आम कही कि इंडियाज R&D पैराडॉक्स एंड देन रिफॉर्म. इंडिया R&D पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करो, देन को रिफॉर्म आनी ताको एक्सप्लेन करो, कोटा तार कौन कौन चैलेंजेस ताको करिवो, तापर आसबो सॉल्यूशन. एटा अछि क्वेश्चन रो फॉर्मेट. तो क्वेश्चन को जदि आमे टैकल करबार अछि तो इंट्रोडक्शन तो मैं कहि परिबो डायरेक्टली कि R&D पैराडॉक्स कोन. R&D पैराडॉक्स रे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पैराडॉक्स रे आमे लिखि परिबा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पैराडॉक्स India science and technology paradox primarily located on or primarily based on production of more intelligent scientists. They produced a effective output, but in the same time while 0.8% of R&D expenditure government R&D expend 0.8% of the GDP government of India expends on R&D. एटा तो लिखिपर आम इंट्रोडक्शन रे जोटा कि दुटा को बैलेंस करके आम लिखिपर जोटा कि लिखाई है बस टिके डिफरेंट लैंग्वेज लिखाई कौन अच्छे. द R&D पैराडॉक्स इज मिसमैच बिटवीन इंडिया साइंटिफिक टैलेंट एंड इट्स रिसर्च इन्वेस्टमेंट ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D स्टॉक ऑन 0.65% ऑफ GDP अगेंस्ट द ग्लोबल एवरेज अबव द 1.8%. ताकू ही लिखाई बस तुम जस्ट वर्ड टच है. तो मैं निज वर्ड लिखिपर, निज वर्ड कौन लिखिपर कि इंडिया रो R&D पैराडॉक्स लाइज ऑन इंडिया प्रोड्यूस्ड मोर इंटेलिजेंट साइंटिफिक आउटकम एंड मोर इंटेलिजेंट साइंटिस्ट while investing only 0.8% on R&D. In the same time world average expenditure is 5 to 6%. जो चाइना देखा 13% इन्वेस्टमेंट R&D चाइना
जदि यूएसए रो देखिबा यूएसए रो 20% मोर देन 20%, तो जदि वर्ल्ड एवरेज को देखिबा ताले 5 ରୁ 6% रछि। तो सेटा को आमे हाईलाइट कर परबा इंट्रोडक्शन, सेटा रहबो तुमरो बेस्ट इंट्रोडक्शन। तापरे आसीबो तुमरो तापर आमे देखिबा कि पैराडॉक्स रो ऑटोनॉमी कोन अछि। पैराडॉक्स को नै कि आमे कोन चली छी इंडिया रो कि हमर साइंटिस्ट हमर प्रोड्यूस करछु, बट इन द सेम टाइम वी इन्वेस्ट ओनली 0.8% ऑफ जीडीपी। तो को हिसाब रे तो फास्ट आसिला कोन सफेडिंग रहिबो कोन द स्पेंडिंग गैप। फास्ट सफेडिंग रहिबो स्पेंडिंग गैप, बिकॉज स्पेंडिंग गैप इज वेरी लो एज कंपेयर टू द आउटपुट एंड एज कंपेयर टू द इफेक्टिव रिजल्ट। जदि इसरो को देखिबा तार इफेक्टिव रिजल्ट अछि, बट हमर स्पेंडिंग आर&डी रे कम अछि। आमे जदि देखिबा डीआरडीओ को तार इफेक्टिव आउटकम बहुत अछि, बट हमर स्पेंडिंग रिजल्ट बहुत लो अछि। तो सेटा रहउछि स्पेंडिंग गैप बहुत हाई अछि, स्पेंडिंग गैप बहुत रहउछि। वर्ल्ड एवरेज को जदि देखिबा तो वर्ल्ड रो एवरेज एंड इंडिया रो आर&डी एक्सपेंडिचर रो एवरेज हमर बहुत कम रहउछि, स्पेंडिंग गैप हाई। फर्स्ट रहला। सेकंड द आउटपुट पजल। आउटपुट पजल कोन कहउछि कि आमे कम इन्वेस्ट करूछु, बट आमर कौन अच्छी कि आउटपुट बेटर अच्छी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू द अदर नेशन। हाँ आम बिग नेशन को छाड़देले, जमी चाइना को छाड़ दियो, यूएसए को छाड़ दियो, तो यही आम डेभलप्ड कंट्री को छाड़देले डेभलपिंग कंट्री आमर गुड पोजिशन अच्छी। बट वी नीड टू और नाउ वी आर एस्पायरिंग टू बिकम ए विकसित भारत, वी आर एस्पायरिंग टू बिकम ए विश्वगुरु। इन द सेम टाइम आमको आर&डी रे खर्च करिया पड़िबो टू बिकम ए विश्वगुरु। सेटा रहला आउटपुट पजल। थर्ड तुम कह द कॉस्ट, तार रिजल्ट कौन अच्छी आर&डी रे लेस्ट इन्वेस्टमेंट रोची एज ए कन्सिक्वेंस आमर ब्रेन ड्रेन रोची। इंडिया रे जिते भी साइंटिस्ट अच्छे तांको तो आर&डी पाई पैसा ही मिलूनी, तांकर रिसर्च पाई पैसा मिलूनी, तो से कहीं इंडिया रे करेंगे रिसर्च, से डायरेक्टली जाउछंती डेवलप कंट्री यूएसए यूके को, से पाखे जाके तांकर रिसर्च करूछंती। तो ब्रेन ड्रेन हला। इंडिया रे साइंटिस्ट अच्छे इंडिया रे पढुछंती आईआईटी रे पढुछंती, बट जाके यूएसए रे तुमरा रिसर्च करेंगे बिकॉज ऑफ इंडियाज अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। एटा गला तुमरा थर्ड पॉइंट। एटा गला पैराडॉक्स, पैराडॉक्स जोटा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो, इंडिया रो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो पैराडॉक्स। तापरे रिफॉर्म कोन अछि, रिफॉर्म को नेकी किछि देखिबा, तापरे हम लिखि दवा रिफॉर्म रो किछिटा पॉइंट, तापरे आसीबा कंक्लूजन को। नेक्स्ट आसला रिफॉर्म रे एएनआरएफ एक्ट 2023, जो थे कि गवर्नमेंट कौन करछि, गवर्नमेंट 50,000 करोड़ आमर डिजाइन करछि, 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करछि, जोटे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमें इन्वेस्ट करबा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करबा इन वेरियस सेक्टर इन द सेंस फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तापरे हमें यूनिवर्सिटी रिसर्च देबू और वॉलंटरी रिसर्च सेपरेटली देबू। सेटा आसीबो हमरो 50,000 करोड़ एएनआरएफ एक्ट अंडर रे, जोटे कि जी जब चाहूँ रिसर्च करने सेपरेटली तो डायरेक्ट सेपरेटली तुम्हें एएनआरएफ फंड रू तुम आनिकी सेपरेटली रिसर्च कर पारिबो, यूनिवर्सिटी थ्रू रू, बट यार वॉलंटरी थ्रू जोटा मिनिस्ट्री अंडर थ्रू दुईटा थ्रू तुम कर पारिबो। तापरे आरडीआई फंड रे आमे 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करछु, 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करछु कोठी, तो प्राइवेट सेक्टर आर&डी को, प्राइवेट सेक्टर आर&डी केमिति स्ट्रेंथन रहइबो ऑन द सनराइज सेक्टर, ऑन द सनराइज सेक्टर ताकू नहीं कि आमे कराई छी कि 1 लाख करोड़ आरडीआई रो फंड प्राइवेट सेक्टर को नहीं कि, एवं एटा सनराइज सेक्टर रिलेटेड जोटा कि एबे रिसेंटली होछि सनराइज सेक्टर फार्मास्यूटिकल सेक्टर रहला तुमरो, तार फूड इंडस्ट्री रहला, तापरे सोलार ड्रोन ए सेक्टर रे हमें कोन करछु कि आरडीआई फंड हिसाब रे ए सेक्टर रे जदी रिसर्च करबार अछि ताहले तुम डायरेक्टली 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट कराई छी। सेटा हला सेकंड रिफॉर्म। तापरे रहउछि हमरो फीमेल मानक पई आईस्टीम रे हमें फीमेल मानक रिसर्च पई सेपरेट फंड कर दिछु कि स्टीम अंडर रे दे गेट सेपरेट फंड, ओके, फॉर देयर ओन आर&डी, जोटा यूनिवर्सिटी अंडर तांको डायरेक्टली मिली पारिबो। आउ जदी स्टीम अंडर रे को हमें एरिया सिलेक्ट करछु क्वांटम कंप्यूटिंग एरिया सिलेक्ट करछु, तापरे हमें सेकंड एरिया सिलेक्ट करछु जोटा कि एआई, एवं थर्ड एरिया हमें सिलेक्ट करछु सेमीकंडक्टर। तो एटा जोटा न्यू एरियाज जो थे कि हमें स्टीम रो
आईस्टीम प्रोग्राम थ्रू स्टीम रे करा हबो। एटा गला गवर्नमेंट रो रिसेंट इनिशिएटिव रिसेंट पॉलिसीज। तापर रहला विल इट रिजॉल्व द पैराडॉक्स। एबे आसीबो कि ए पैराडॉक्स जो अछि पैराडॉक्स को केमिति रिजॉल्व करा हबो ताकू नै कि किछि आसीबो। एबे ताकू नै कि कोन आसीबा देखिबा द प्रॉमिसिंग साइन कोन कि द आर्किटेक्चर फाइनली मैच डायग्नोसिस पब्लिक मनी फॉर क्यूरियोसिटी पेटेंट मिशन फॉर डायरेक्शन प्राइवेट R&D अनाउंसमेंट राइजिंग विथ द इंसेंटिव। सिंपल एतरे कोन कहा है कि प्रॉमिसिंग साइन मींस वी नीड टू रिजॉल्व थ्रू द इन्वेस्टिंग मोर ऑन R&D एंड इन्वेस्टिंग मोर ऑन R&D सीन थ्रू हमर जो गवर्नमेंट स्कीम अछि ANRF रो डायरेक्टली देखा जाउछि। तो रिसेंटली आमे जो सेपरेट बजेट क्रिएट करी कि जो दीटा रहउछि गोटे ला सेपरेट बजेट रे आमे 0.8% रो जीडीपी कंट्रीब्यूट करूछु एवं सेपरेटली आमे आ गोटे इन्वेस्टमेंट करूछु जोटा कि स्कीम थ्रू इन्वेस्टमेंट कलु एथरो ANRF स्कीम रो स्कीम रो RDI स्कीम रो ए दीटा रो आमे 50 करोड़ थाउजेंड 1 लाख करोड़ थाउजेंड। तो एई जो एरिया रे आमे जो इन्वेस्टमेंट कलु सेटा होछि हमर पॉजिटिव साइंस जोटा कि आगु को साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हबारे लागिवो R&D रो इन्वेस्टमेंट रे। ठीक अछि। तापर हमर सॉल्यूशन रखिबा कथा। सॉल्यूशन कोन दे पारिबो सॉल्यूशन तुमरो कंक्लूजन दे पारिबो सॉल्यूशन बेस्ड कंक्लूजन जो थि देखे पारिबो कि फंड रिजोल्यूशन कहि पारबो इंडिया नीड टू improve its R&D expenditure R&D of GDP expenditure from 0.8% to 2% at least एवं 0.8% 2% जदि आमे करिबु ताहेले ही आमे कोन कर पारिबु कि आमे we expect to become a विकसित भारत। ओके एटा रहला कंक्लूजन बेस्ड रे कंक्लूजन आमे दे परबा कि सॉल्यूशन बेस्ड कंक्लूजन रहू आ सॉल्यूशन बेस्ड कंक्लूजन रे एटा बेटर रहिबो। आ सॉल्यूशन बेस्ड कंक्लूजन आ तुमरो आर्टिकल बेस्ड कंक्लूजन को भी कहि परबो लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड बेस्ड रे तुम कहि परबो कि आर्टिकल 51A जोटा कि फंडामेंटल ड्यूटी प्रमोट करूची साइंटिफिक टेम्पर एंड प्रमोट करूची साइंटिफिक टेम्पर एंड in this regards various talented scientists has been emerged and they need to research on India, so government of India need to invest more than current investment and that is 2% at least for future generation। ए टाइप रो भी कहि परबा जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड हमरो R&D रो सॉल्यूशन बेस्ड दीटा को मिक्स करके हमरो रखि परबा दी टाइप रो। ओके एटा तो हम काली करथिलु स्पेस सेक्टर रे प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट आसला रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन थ्रेटन जॉब इन लेबर सरप्लस इकोनॉमी क्रिटिकल एग्जामाइन द अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस ऑफ ऑटोमेशन फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन को लेकिन क्वेश्चन अच्छे जोटा कि तुम फास्ट पचार कौन कि रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन थ्रेटन द जॉब इन लेबर सरप्लस इकोनॉमी। फास्ट तो गोटे स्टेटमेंट देला कि रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन थ्रेटन कर तुम जॉब सेक्टर रे थ्रेटन कर तुम लेबर इंटेंसिव सेक्टर को फास्ट। तापर क्रिटिकल एग्जामाइन द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज फॉर ऑटोमेशन फॉर इंडिया। तो फास्ट आमर डिमांड रोची तुम ऑटोमेशन एंड सेकंड डिमांड रोची चैलेंजेस। तो सिमिलर टू इंट्रोडक्शन आमर रहिबो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सेक्टर कोन ताको डिफाइन करबा छी ताको डिफाइन करबा कोन करबा हमें रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन रिप्लेस और ऑगमेंट ह्यूमन लेबर with a programmable machines, industrial robot
autonomous system AI driven software posing for the India the double edge question for productivity gained against the job threatened. आम नॉर्मल कहि परबा कि नॉर्मल डेफिनेशन लिखि परबा कि robotics and automation को लेके robotics and automation play a crucial role and replace human laboring into a machine learning or machine laboring force जोटा कि AI driven, it's based on AI driven autonomous system based machine learning based ये टाइप इंट्रोडक्शन लिखि परिबा जोटा कि डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन ही परिबो. एंड सेकंड हमें लिखि परिबा कि करंट अफेयर हम कहि परिबा कि नो मोर ड्रोन दीदी. दिस आर द सम इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बी टेकिंग टुवर्ड्स रोबोटिक प्रमोशन ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन. सो लेट्स सी इट्स अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस. तापर आसीबो तुमर अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस. अपॉर्चुनिटी कोन अछि तापर चैलेंजेस रे कोन अपॉर्चुनिटी कौन आसो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हम जदि रोबोटिक्स आम ऑटोमेशन जदि यूज करूँ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हम जो काम आगु कम टाइम करूँ से जो काम आगु ज़्यादा टाइम करूँ ए कम टाइम कर प्रोडक्टिविटी गेन हम. न्यू सेक्टर को ओपन हो बिकज रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इट इज ए न्यू सेक्टर एवं न्यू फील्ड जोटा कि सनराइज सेक्टर भी कह पार. सोशल एप्लिकेशन तार सोशल एप्लिकेशन हेल्थ रे बेटर हो पार एजुकेशन बेटर आसीपर तार एग्रीकल्चर बेटर आसीपर. तो दिस आर द सम डायमेंशन और अपॉर्चुनिटी जोटा कि एरिया रे आम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पार. थर्ड हूँ तुम चैलेंजेस इन द सेम टाइम देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस लाइक डिस्प्लेसमेंट रिस्क लेबर डिस्प्लेसमेंट रिस्क कि फास्ट तो आगु कौन कि अनस्किल्ड लेबर थिले अनस्किल्ड लेबर एबे कौन कले कि अनस्किल्ड लेबर आसिक अच्छा अनस्किल्ड लेबर इरोड हो गले एवं न्यू टाइप ऑफ लेबर जोटा स्किल्ड लेबर आसिले तो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट रिस्क. तो से जो ट्रांजिशन फेस रहिबो से जो ट्रांजिशन फेस रहिबो से ट्रांजिशन फेस रे अनएम्प्लॉयमेंट गेन हेबो तो सेटा अछि डिस्प्लेसमेंट रिस्क. तापर रिस्किलिंग गैप सेकंड रहिला रिस्किलिंग गैप जो थे के फेर थे ताको रिस्किल करबा पई जो हमर अनस्किल्ड वर्कर अछि ताको रिस्किल करबा पई से पर डिफिकल्टी आसीबो ताको पुनी स्किल कर से जगह डिफिकल्टी. थर्ड रहिला इनइक्वालिटी स्किल्ड अनस्किल्ड तांका भीतर इनइक्वालिटी हाई रहिबो जी स्किल्ड अछि हाई पेमेंट जी अनस्किल्ड अछि लो पेमेंट दुईटा रहिला. तो चैलेंजेस भी बहुत रहउछि इन द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी भी बहुत अछि. तापरे हम कोन कर पड़िबो आंसर हे परबो कंक्लूजन ए बैलेंस पाथ. कंक्लूजन कोन कर परबा बैलेंस पाथ. बैलेंस पाथ रे कहि परबो कि कोन कि हमको बैलेंस पाथ को जीवा पड़िबो. एंड बैलेंस पाथ रे कोन रहउछि बैलेंस पाथ रे तुम रहउछि कि फास्ट स्किल डेवलप करा हो फास्ट रोबोटिक एंड ऑटोमेशन फील्ड रे स्किल डेवलप करा हो. एंड रिसेंटली इन इंडिया द फॉर्मल स्किल लेबर आर जस्ट 4%. फॉर्मल स्किल लेबर आर जस्ट 4%. तो से 4% फॉर्मल स्किल लेबर को आम कन्वर्ट करदे कि तांको कन्वर्ट करवा फुल जोटा कि 50% एटलिस्ट स्किल लेबर इन ए फॉर्मल स्किल लेबर सेटा हूँ फास्ट. तापर आम रोबोटिक्स को एंड ऑटोमेशन को शिफ्ट हवा. तो फास्ट स्किल डेवलप करो तापर रोबोटिक्स से शिफ्ट हुआ रेदर देन इंट्रोडक्शन रोबोटिक्स देन डेवलपिंग स्किल आम फास्ट स्किल डेवलप करवा तापर रोबोटिक्स शिफ्ट हवा. तो डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट जो रहिबो सेटा रहि परिबनी अनएम्प्लॉयमेंट रो रेट रहिबनी. एटा हूँ कंक्लूजन आउ सॉल्यूशन दे पारिबा कि आम फास्ट स्किल्ड करो स्किल लेवल आम इंक्रीज करवा जोटा कि 4% रही ताको 50% एटलिस्ट कन्वर्ट करो देन आम रोबोटिक्स को शिफ्ट हवा. ए दुईटा वे रे कंक्लूजन लिखि पारिबो. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कल सकिला नेक्स्ट आसला रिसोर्स मोबिलाइजेशन. Examine the challenge of resource mobilization for India development. What are the main source and reforms strengthening them? Resource mobilization ऊपर क्वेश्चन अछि नेक्स्ट. तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन को कोन कर परबो डेफिनेशन लिखिबो कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कोन होछि. तो फर्स्ट टाइप रो इंट्रोडक्शन लिखि परबो डेफिनेशनल बेस्ड जोटा कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कोन. रिसोर्स मोबिलाइजेशन को तुम डिफाइन करबो रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज ए
स्टेट ऑफ कौन मार्शलिंग ऑफ फाइनेंस फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड वेलफेयर थ्रू द टैक्सेशन नॉन टैक्स रेवेन्यू बोरोइंग डिसइन्वेस्टमेंट एंड चैनलाइजिंग फॉर प्राइवेट सेविंग द फिजिकल फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंट। तो नॉर्मल कह कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन आम कौन कर कि स्टेट बेस्ड जो आम आसु रिसोर्सेस ताकू आम मोबाइल करिकी जोटा कि स्टेट बेस्ड कौन आस गोटे तुम टैक्स बेस आउ नॉन टैक्स बेस टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू ये दुईटू आम कौन कर प्राइवेट सेविंग को भी प्रमोट करवा ताकू आम कौन कर वेलफेयर स्कीम को रिसोर्स मोबिलाइज करवा वेलफेयर स्कीम को रिसोर्स मोबिलाइज करवा जहाँ जो कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ और जहाँ जो कि तुम प्राइवेट सेविंग इंक्रीज कर। तो दीटा करके आम इंट्रोडक्शन लिखिपर कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कौन। हेलो नमस्ते। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कौन ओके दीटा करके रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर पारिबा। तापर आमे सेकेंड टाइप रो इंट्रोडक्शन लिखि पारिबा। सेकेंड टाइप रो इंट्रोडक्शन तुम कहि पारिबा कि आमर डेटाबेस इंट्रोडक्शन जो थी तुम करंट डेटा देख पार रिसोर्स मोबिलाइजेशन कि मोबिलाइजेशन चैलेंजेस इज अरिथमेटिक एक टैक्स टू जीडीपी रेशियो करंटली 11 to 12%। करंट इंडिया टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज 11 to 12% एट द सेंट्रल लेवल एंड a fiscal deficit is 4.4% 4.4% and household saving rate is 30% and तुम्हारा रोची कौन कि हाउसहोल्ड सेविंग रेट इज 30% दैट इज एडिक्वेट फॉर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। यहाँ कह कि डेटाबेस कि आम रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऑलरेडी कर सारू आम दीटा को ट्राई करबा दीटा को मिसे कि गोटे इंट्रोडक्शन लिखा कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कौन एवं थर्ड ये डेटा को गोटे डेटा एटलिस्ट पुट करदे आम डेफिनेशन रे केमिति कि नॉर्मल वर्ड लिखि पारिबा कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन सिंपली मीन्स और सिंपली रिफर्स टू channelizing states finance that come through tax and non-tax for the welfare purpose and mobilize the resource for the saving or household saving or private saving mobilize the resource for the private saving एटा कर देलु डेफिनेशन। तापर आम देलु कौन कि डेटा एंड रिपोर्ट से गोटे एड करदेबु करंट इन दिस सिनारियो करंटली इंडिया टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज 11 to 12%। एटा देबु आम इंट्रोडक्शन रे कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन डेफिनेशन लिखिदेलु ताकू लिंक करके गोटे डेटा पुट करदेलु रेदर कि आम तीनटा डेटा दबार अपेक्षा गोटे डेटा खाली देलु कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो जस्ट 11 to 12% ऑन दिस रिगार्ड्स करके ओके। तो निज वर्ड रे लिखि पारिबो कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कौन ता सहित गोटे डेटा पुट करदेली इंट्रोडक्शन रे। इंट्रोडक्शन गला तापर आम देखा तापर डिमांड जहाँ पचार डिमांड ऑफ द क्वेश्चन रे कौन कि चैलेंजेस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन पचार एंड व्हाट आर द मेजर सोर्स पचार। तो यहाँ हूँ डिमांड। तो फास्ट देखा मेजर सोर्स रे कोकोटा अच्छी फास्ट तो आसला रिसोर्स मोबिलाइजेशन सोर्स टैक्स रेवेन्यू रिसोर्स टैक्स रेवेन्यू जो थी कि तुम डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दीटा वे तुम टैक्स रेवेन्यू रिसोर्स पाइल ताकू पुणी मोबिलाइज कर तुम्हें मोबिलाइज कर फॉर प्राइवेट सेविंग मोबिलाइज फॉर द हाउसहोल्ड कंजम्पशन मोबिलाइज फॉर द वेलफेयरिक अप्रोच। तो फास्ट रोचे तुम टैक्स रेवेन्यू टैक्स रे पुणी डायरेक्ट नॉन डायरेक्ट डिवाइड करके लिख तापर नॉन टैक्स रेवेन्यू रहा नॉन टैक्स रेवेन्यू पुणी डिविडेंड रहा आमर डिविडेंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रे ओके आरबीआई रो सरप्लस ट्रांसफर तो ताकू एग्जांपल लिखिपर डिविडेंड आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर दिस आर द सम नॉन टैक्स रेवेन्यू बेस्ड रिसोर्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस रिसोर्स कैन बी मोबिलाइज थ्रू वेरियस चैनल ये टाइप लिखिपार। थर्ड रहा तुम कैपिटल रिसिप्ट जोटा कि डिसइन्वेस्टमेंट ये टाइप स्ट्राटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और ऑन स्ट्राटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ये रखिपारू आम ओके। यहाँ गला कैपिटल रिसोर्स तो थ्री रिसोर्सेस को आम हाईलाइट कलु कि जोटा तो रिसोर्सेस अच्छे तुम सोर्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन और सोर्स ऑफ रिसोर्सेस थ्री सोर्सेस। तापर आम आसबू कि को रिफॉर्म अच्छी जोटा कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन को स्ट्रेंथन कर अब तापर आसब कि किसी चैलेंजेस अच्छी कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन रे चैलेंजेस अच्छी तापर कौन कि रिफॉर्म स्ट्रेंथनिंग कोटा कराई
ओके चैलेंजेस कौन कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन बेटर हो पारुनी फास्ट होची कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन बेटर हो पारुनी बिकॉज ऑफ कौन बिकॉज ऑफ आमर रहा फिजिकल डेफिसिट तापर आमर फॉरेन जो एफडीआई रो डिक्रिजमेंट एवं आसीगला तो फॉरेक्स रिजर्व डिक्रिज होची ओके तापर आमर इंटरेस्ट रेट पे करूछु तो मेजरली मनी आमर इंटरेस्ट रेट जाऊँगी सेकेंड मेजरली मनी आमर जाऊँगी हाँ ओके तो मेजर रीजन कौन मेजर रीजन हो कि फास्ट तो आमर कौन हो कि आमर फिजिकल डेफिसिट रहा सेकेंड रोचे कि मेजर इश्यूज लाइक कि फॉरेन रिजर्व आमर डिक्रीज होगा लगुच थर्ड रोचे तुम मेजर इश्यूज जोटा रिसोर्स यूटिलाइजेशन और रिसोर्स मोबिलाइजेशन हमारे प्रोब्लेम होची थर्ड इश्यू रोचे कि मेजर आमर इन्वेस्ट हो जोटा कि हाईली इन्वेस्ट ऑन तुम सब्सिडी हाईली इन्वेस्ट ऑन सब्सिडीज रे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रोचे सब्सिडीज रे सेकेंड आम इंटरेस्ट पेमेंट कर दौचु तो आमर रिसोर्स मोबिलाइजेशन पॉसिबिलिटी नहीं तो तापर प्राइवेटाइजेशन भी इश्यूज रोचे प्राइवेटाइजेशन रे आमर प्राइवेटाइजेशन न होबार इश्यूज रोचे ओके तो यहीटा गला किछिटा इश्यूज जोटा कि इकोनॉमिकल इश्यूज बिकॉज दैट क्रिएट इम्पेडिमेंट फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन जाए सारा तापर द रिफॉर्म को रिफॉर्म आसो को रिफॉर्म रे टैक्स रिफॉर्म आण जो कि जीएसटी रो टैक्स रिफॉर्म आण थर्ड सेकेंड आण एफिशिएंसी एंड एसेट्स रिफॉर्म एसेट्स मैनेजमेंट आण जमी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स गुड़ाक मैनेज हो पार से तुम सेकेंड रिफॉर्म रो तो किछिटा आम सोर्सेस रखिलु सोर्सेस रखी सारू सेकेंड रे आम रखिलु कौन सेकेंड रे रखिलु आम रिसोर्स मोबिलाइजेशन चैलेंजेस थर्ड रे आम रखिलु सॉल्यूशन को आड़ सॉल्यूशन हो पार तो ये थ्री वे रे आम डिवाइड करूँ रिसोर्स मोबिलाइजेशन को नेक्स्ट आसला इंडिया इज नाउ द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इट्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर वन एग्जामिन द ड्राइवर ऑफ दिस ग्रोथ एंड वेदर इट इज सस्टेनेबल एंड इनक्लूसिव मेजर पचार कि फास्ट गोटे स्टेटमेंट देती इंडिया इज नाउ वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर वन फास्ट ऑलरेडी दे दी कि जहाँ फैक्ट्स अच्छी ताकू वन स्टेटमेंट लिखी दी सेकेंड पचार कौन कि डिमांड पचार कि एग्जामिन द ड्राइवर ऑफ दिस ग्रोथ को ड्राइवर चंती जोटा कि इंडिया करंट पोजीशन वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तार ड्राइवर कौन फास्ट एंड सेकेंड वेदर इट इज सस्टेनेबल सेकेंड इनक्लूसिव थर्ड थ्री डिमांड रे आमको लिखबार अच्छी मैं थ्री आमर हेडिंग रही अच्छी इंट्रोडक्शन आम देव कौन इंट्रोडक्शन देवा कि इंडिया रो करंट केते अच्छी 4 ट्रिलियन जीडीपी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया ओके तो किसी डेटा देखिए आम देवा ताकू आम जो स्टेटमेंट देछि ताकू स्टेटमेंट को आम वेरीफाई करवा स्टेटमेंट को आम सपोर्ट करवा आमर डेटा सहित सेटा रहबो इंट्रोडक्शन आम लिखि परबा कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज सीन थ्रू इंडियाज जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 2.5 ट्रिलियन टू 4 ट्रिलियन बेस्ड इकोनॉमी 4 ट्रिलियन बेस्ड इकोनॉमी इट मेक्स इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड आम रखीदेलु फास्ट रे सेकेंड रे आसीगलु कि ड्राइवर ऑफ दिस ग्रोथ कि को ड्राइवर अच्छी ड्राइवर रहा इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइवर रहा तुम सर्विस सेक्टर ड्राइवर सर्विस सेक्टर तुम तापर सर्विस सेक्टर ड्राइवर रे तुम कहीपर कि सर्विस सेक्टर ड्राइवर कौन अच्छी
कि सर्विस सेक्टर तुमर कौन करुच्ची कंट्रीब्यूट करुच्ची तुमर 35 ରୁ 40% ऑफ द जीडीपी। सेकेंड रहा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इंडस्ट्री 22% आसपास कंट्रीब्यूट करुच्ची। ओके, इंडस्ट्री 25-22% आसपास और 30% आसपास इंडस्ट्री 30% जीडीपी। तापर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज वन ड्राइवर अनदर ड्राइवर। तो एग्रीकल्चर को हाईलाइट करूँ कि एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटिंग हियर 15 to 18%, 15 to 18%. So these are the some driver. In the same time in industry आम देबू कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट टू 22% of GDP. तो ये है some driver of the economy और some driver of the 4 largest economy. एटा गला किसी पार्ट। तापरे जोटा पचारिछि कि whether it is sustainable कि नुहे, whether it is sustainable कि नुहे आम दीटा पार्ट रे डिवाइड करिवु। गोटे हला yes and no, yes and no। yes रे कोन का पारबु, yes रे yes it is sustainable because लिखि पारिबा कोन कि इंडिया currently use its 50% of electricity generation capacity from non-fossil fuel energy and India achieved it before its target 2030 हमें लिख दो। so it shows कि sustainable development और towards sustainable development। yes रे तापर no रे हमें लिखि परिबा कि still India contributes 55% energy consumption through coal। एटा रहइबो हमर 55% energy consumption through coal। 55% एनर्जी कंज्यूम थ्रू कोल। एटा होची नॉन सस्टेनेबल को देखो। तो दीटा पार्ट रे अब डिवाइड करू कि यस एंड नो, इट इज सस्टेनेबल और नो। इंक्लूसिव रे पुनी देखिबा, इंक्लूसिव रे फिर दीटा पार्ट रे डिवाइड करलु यस नो, यस नो रे डिवाइड करलु। यस एंड नो रे पुनी डिवाइड करियो केमती कि इंक्लूसिव कि नुहे, इंक्लूसिव कि नुहे रे आमे पुनी फिर डिवाइड करबा कि यस इट इज इंक्लूसिव इन द सेंस कि आमे देखा जाउची फाइनेंशियल इंक्लूजन रे आमे कोन अछि कि डायरेक्टली जनधन योजना सेक्टर रे हमर डायरेक्टली 90% 95% जनधन अकाउंट अछि समस्तकर। तो एटा गला जनधन रे फाइनेंशियल इंक्लूसिव अछि। तापर सर्विस सेक्टर इंक्लूजन जोठी रे कि हमर सर्विस सेक्टर डायरेक्टली तुमरो होम बेस्ड सर्विस सेक्टर, तो सेटा सर्विस सेक्टर इंक्लूजन। तापर मेक इन इंडिया रे एमएसएमई तो इंक्लूजन। एटा गला यस पार्ट रे, यस इट इज इंक्लूसिव इन नेचर। सेकंड पार्ट रे रखिबा कि नो इट इज नॉट इंक्लूसिव। सेकंड पार्ट रे रखिदु कि नो इट इज नॉट इंक्लूसिव एंड नो पार्ट रे हम कोन रखिबु कि नो पार्ट रे रखिबु कि स्टिल हम कहि परिबु कि स्टिल कोन 45% employment, 45% of employment are in agricultural sector and 45% of employment are in agricultural sector, but it contributes only 14 to 18% of GDP. So how is it inclusive? आमे सेट देखि पारिबु। तार थर्ड देखि पारिबु कि सर्विस सेक्टर रे भी हमर हाई एम्प्लॉयमेंट अछंती, बट तार कंट्रीब्यूशन एज कंपेयर टू तार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत कम से ताको जदी इंक्रीज करबा ताले हे परिबो। तो ए दुईटा को देखिलु नो इट इज नॉट इंक्लूसिव। दुईटा शो करलु यस पार्ट नो पार्ट। ओके, यस पार्ट नो पार्ट शो कर साला परे तापर आसीबो गोटे कंक्लूजन को एंड कंक्लूजन तुमर रहिबो कोन, कंक्लूजन रहिबो तुमर कि एक बैलेंस पार्ट रे कंक्लूजन कोन कहि परबो, बैलेंस पार्ट रे कहि परबो कि कंक्लूजन रे बैलेंस पार्ट ऑफ कंक्लूजन रे कि नीड टू शिफ्ट फ्रॉम आवर पॉलिसी जोटा कि मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड पॉलिसी टू द सर्विस ओरिएंटेड पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड पॉलिसी टू सर्विस ओरिएंटेड पॉलिसी, सर्विस ओरिएंटेड पॉलिसी। because India
इंडिया कौन करथिला कि जब इंडिपेंडेंस पर आम मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड पॉलिसी अपनाइलु मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी एते ग्रो तो कलानी बट सर्विस सेक्टर में ज़्यादा पॉपुलेशन अच्छी तो एम्प्लॉयमेंट हाई अच्छी आमर सर्विस सेक्टर रे एम्प्लॉयमेंट हाई अच्छी सर्विस सेक्टर रे एवं कंट्रीब्यूट कर बहुत बेटर रे केते कंट्रीब्यूट करुच्ची एबे 40% आसपास कंट्रीब्यूट करुच्ची तो जदि आम फोकस करबा सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड पॉलिसी देन इट वुड बिकम लार्जर प्लेयर इन जीडीपी कंट्रीब्यूशन आउ जीडीपी कंट्रीब्यूशन केमिति करिवो से डायरेक्ट जो आमर एग्रीकल्चरल बेस्ड अच्छी एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट को सीट हे सर्विस बेस्ड को ये सर्विस बेस्ड को सीट हेले से 40% रो सेटा 60% कंट्रीब्यूशन हो पारिबो ए बेस रखि पारिबो ओके तो सॉल्यूशन और कंक्लूजन आम ए फॉर्मेट रखिबा जोटा कि डबल एज सॉर्ड हो पारिबो कि दीटा को बैलेंस करिकी एटा गला क्वेश्चन नंबर 3 रो जो क्वेश्चन को आम सॉल्व करी नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे तुम इंडिया इज ग्रोइंग बट नॉट क्रिएटिंग एनफ जॉब ओके जॉबलेस ग्रोथ ऊपर पचार इंडिया इज ग्रोइंग नॉट क्रिएटिंग एनफ जॉब गोटे स्टेटमेंट दी दीची ऑलरेडी तापर क्रिटिकल एग्जामाइन द ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप एंड पॉलिसी रेस्पॉन्स फर्स्ट डिमांड ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप सेकंड डिमांड पॉलिसी रेस्पॉन्स तो जोटा फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए स्टेटमेंट को मते फर्स्ट सब्स्टिट्यूट करबा पड़ो किसी डेटा देखी कि हाँ स्टेटमेंट इज राइट तो हम कौन करी कि इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जो सपोर्ट कला इंडिया इज ग्रोइंग इंडिया इज 4th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड तापर इन द सेम टाइम द formal labor force participation rate is only 10% और employment rate is 37%. तो एटा शो करुछि कोन इंडिया इज ग्रोइंग बट नॉट क्रिएटिंग एनफ जॉब एटा शो कला हमर डेटा रे ही डेटा शो कला तापर हम लिंक कर दबा क्वेश्चन को तो दिस सिनेरियो हाइलाइट्स द अबव स्टेटमेंट इंडिया इज ग्रोइंग बट नॉट क्रिएटिंग एनफ जॉब इन दिस रिगार्ड्स तापर आसीबो कि द ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप नेक्स्ट पुनी हेडिंग रहिबो ग्रोथ रिलेशनशिप ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप हेडिंग रहिला ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप तो फर्स्ट स्ट्रक्चरल मिसमैच रोची काहे कि स्ट्रक्चरल मिसमैच माने हमरो कैपिटल हमर जहाँ तक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर रे ग्रो होची कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर रे मींस आईटी रे फाइनेंस रे सर्विस रे दिस सेक्टर रे हमर ग्रो रेट हाई होची बट से टाइप रो स्किल्ड नाही तो फॉर्मल स्किल्ड अछंती ओनली 4% फॉर्मल स्किल्ड लेबरर आर ओनली 4% सो हाउ दिस 4% or how other can shift to this capital intensive sector like service IT and finance because they have no skill तो एटा रही फर्स्ट स्ट्रक्चरल मिसमैच जोटा कि स्किल एंड ग्रोइंग सेक्टर में डिफरेंस रही सेकेंड रही कंपोजिशनल प्रॉब्लम कौन कि हिस्टोरिकल कंपोजिशनल प्रॉब्लम जोटा कि एम्प्लॉयमेंट हाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मेजरली फाउंड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर जोटा कि हिस्टोरिकल इश्यूज आगुरी थिला 60% एम्प्लॉयमेंट थिला एबे अछि केते एबे अछि 44% रो एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर तो ये गला तुमरो कंपोजिशनल प्रॉब्लम थर्ड रहिला जेंडर एंड यूथ एज वुमेन पार्टिसिपेशन रेट इन लेबर फोर्स इज जस्ट 37% एटा वाला थर्ड ओके तापर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इट आसीबा ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट डिस्कनेक्ट रे और ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट मिसमैच रे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एटा गला तुमरा ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट डिस्कनेक्ट नेक्स्ट पचार कोन कि पॉलिसी रेस्पॉन्स नेक्स्ट पचार पॉलिसी रेस्पॉन्स
पॉलिसी रेस्पॉन्स कौन अच्छी पॉलिसी रेस्पॉन्स कौन करबा पड़िबो फास्ट ऑफ ऑल तो पॉलिसी रेस्पॉन्स हमको फास्ट ऑफ ऑल क्लियर करबा डिमांड साइड जॉब क्रिएशन करबा पड़िबो जो थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली कम विथ एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम ओके एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम विथ एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जोटा कि डिमांड साइड तुमको जॉब क्रिएशन कराबो जो थी कि बोथ जॉब गिवर एंड जॉब सीकर को कौन कराबो कि गवर्नमेंट थ्रू किसी मॉनिटरी वैल्यू दिया जिवो मॉनिटरी प्रोवाइड करा जिवो जे जदी जॉब दउछि ता पई भी आ जो जदी जॉब नउछि जे जॉब करूछि ता पई भी तो पीएलआई एंड ईएलआई तो कहि परबो ताकू पीएलआई प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव टू एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव फर्स्ट सेकेंड टाइप रे सप्लाई साइड रू करू आमे सप्लाई साइड मिसमैच को आमे एडा करू माने सप्लाई साइड रे आईटी इंडस्ट्री ग्रो करूची सर्विस सेक्टर ग्रो करूची तापर हमरो फाइनेंस सेक्टर ग्रो करूची एडा हला सप्लाई साइड तो ए सप्लाई साइड्स रे आमे मिसमैच को रिड्यूस करबा केमिति रिड्यूस करबा बाय प्रोवाइडिंग द फॉर्मल ट्रेनिंग बाय प्रोवाइडिंग द फॉर्मल स्किल और फॉर्मल स्किल केमिति आसी परिबो फॉर्मल स्किल आसी परिबो डायरेक्ट एकेडमिक इंडस्ट्रियल लिंकेज रो कि एवरी थर्ड ईयर रे एकेडमिक इंडस्ट्रियल लिंकेज रहू कि डायरेक्ट एकेडमी रू इंडस्ट्री को जाके बुलिकी देखि आसंतु केमिति स्किल ग्रो होची तो एकेडमिक इंडस्ट्रियल लिंकेज सप्लाई साइड कहि परिबो कि एकेडमिक इंडस्ट्रियल लिंकेज एकेडमिक इंडस्ट्रियल लिंकेज थर्ड कहि परबो एमएसएमई डेवलपमेंट एमएसएमई ले ज्यादा तो तुमरो मिली जीवो ज्यादा मिली जीवो एमएसएमई रे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तापर लेबर इंटेंसिव सेक्टर को फोकस करा हो थर्ड रहउची एमएसएमई को फोकस करा हो बिकॉज एमएसएमई कंट्रीब्यूटिंग करेंटली 30% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड आम जो फोकस करबा एमएसएमई को ताले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी पारिबो फोर्थ रहला तुम कोन कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर ओके लेबर इंटेंसिव सेक्टर रे नॉन स्किल्ड वर्कर मान को केमि प्रोवाइड कर पारिबो जेमि कि वीवी रामजी बे प्रोवाइड करछि नॉन स्किल्ड वर्कर मान को तो सेटा होछि लेबर इंटेंसिव सेक्टर रे हमें कर पारिबा तो टोटल होलिस्टिक बोथ लेबर इंटेंसिव सेक्टर रे नॉन लेबर इंटेंसिव सेक्टर रे डिमांड साइड रे सप्लाई साइड रे सब को मिसै कि आसले हमर होलिस्टिक पॉलिसी रेस्पॉन्स हे पारिबो जोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करंटली स्टार्ट करछि डिमांड साइड रे हमें फास्ट तो थिला प्रोडक्टिव हमर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव ताकू आमे कन्वर्ट करके एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव करलो दीटा को मिसे की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव ईएलआई पीएलआई ईएलआई ओके दी तरीके एम्प्लॉयर को भी तुमको मॉनिटरी वैल्यू दूची एम्प्लॉय को भी यदि एम्प्लॉयर जब जन को हायर कला एज एम्प्लॉय ताकू किसी मॉनिटरी प्रोवाइड करा होची जो एम्प्लॉय यदि गोटे एम्प्लॉयर सहित जोड़ी होची काम करबा को राजी हैला ताकू भी किसी मॉनिटरी वैल्यू दिया होची तो दीटा को मिसे की डिमांड साइड फुलफिल कलु तापर सप्लाई साइड रे आमे एबे कोन करछु कि कुशल योजना तापर एकेडमिक इंडस्ट्री लिंकेज स्कीम जो कि डिमांड साइड को फुलफिल करबो स्किल डेवलपमेंट रे एबे करेंटली केते अछि स्किल इंडिया रे फॉर्मल स्किल अछि 4% रो हम टारगेट रखिछु 25% ऑफ फॉर्मल स्किल दिया जिवो बाय आमे कोन कि डायरेक्ट तुमरो एकेडमी रो ही सेति पय एकेडमिक इंडस्ट्री लिंकेज इनिशिएटिव ओनाछि ओके तापर एटा रहला तो एटा ला पॉलिसी रेस्पॉन्स रे ए सब आसिला तापर कंक्लूजन रे कर परबो कोन कि बैलेंस अप्रोच इन द सेंस कि both target on the economic growth in the same time employment opportunity that leading to the development of the nation human development ओके खाली ग्रोथ है बनी डेवलपमेंट को भी आम करबा पड़िबो तो कंक्लूजन लिखि परिबा कि सजेस्टिव बेस्ड कंक्लूजन कि कोन हे परिबो हम कहबो कि ग्रोथ इज एसेंशियल बट इन द सेम employment opportunity is most crucial for the human development, and human development helps India to achieve its target 5 trillion economy by
ओके यही टाइप कहीपर जोटा कि वे फॉरवर्ड रे टारगेट बेस्ड वे फॉरवर्ड क्लियर यहाँ गोटे कनक्लूजन तापर आउ गोटे कनक्लूजन लिखिपर आउ गोटे कनक्लूजन तुम कन्स्टिट्यूशनल आइडियाज कनक्लूजन लिखिपर कि आर्टिकल 41 राइट टू वर्क आर्टिकल 39 राइट टू लाइवलीहुड ये दुईटा तुम कौन कर प्रोवाइड कौन कन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर राइट टू वर्क एंड इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सो नीड टू फोकस ऑन दिस एरिया तो यहाँ नॉर्मल रोचे बट तुम जो सॉल्यूशन बेस्ड से भल रही बिकॉज टारगेट भी रखिला आम कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव कर इन द सेम टाइम आमर ग्रोथ तो दरकार ग्रोथ सहित तुम एम्प्लॉयमेंट भी दरकार एम्प्लॉयमेंट दुटा मिसला तापर तुम ह्यूमन डेवलपमेंट हो तो खाली ग्रोथ नुहे आमको डेवलपमेंट दरकार दुईटा को मिसेकी चल हो पार ओके ये थिला आज डिस्कसन रे तो नेक्स्ट क्लास आम देखा थीम उपर ट्राई करवा कि मोस्ट इंपोर्टेंट थीम रिलेटेड टू द दिस ईयर मेंस एग्जामिनेशन ओके एवरीवन थैंक यू वेरी मच थैंक यू